नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि आईपीसी को लेके कुछ डिफरेंसेस मैं आपको कराऊंगी। तो आज आपका नेक्स्ट डिफरेंसेस है हमारा अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये है सेक्शन नंबर 107 और ये है 120A। दो वर्ड आपके सामने आता है। पहला आता है अबेटमेंट करना, एक होता अबेडमेंट करना, एक होता अबेंडन करना, है ना। एक होता अबेटमेंट का मतलब उपशमन होना, तो अलग अलग हैं इसके कहीं जगह। पहले यहाँ जो अबेटमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ दुष्प्रेरण। ये किसकी बात कर रहा है? दुष्प्रेरण की। और ये किसकी बात करता है? आपराधिक षड्यंत्र। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मैं केवल कॉन्स्पिरेसी की बात करती हूँ तो हमारे टॉर्ट में पढ़ते हैं हम, टॉर्ट यानी अकृत्य विधि में, ठीक है। तो केवल कॉन्स्पिरेसी हम कहाँ पे पढ़ते हैं? टॉर्ट में पढ़ते हैं या अकृत्य विधि में पढ़ते हैं। ये सिविल नेचर है। जैसे ही इसके साथ क्रिमिनल वर्ड ऐड हो जाता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो आईपीसी आ जाता है। ठीक वैसे ही हमारे पास एक डिफेमेशन भी है, मानहानि। ये भी जो है मानहानि हमारे सिविल और क्रिमिनल दोनों में है। ठीक वैसे एक वर्ड आता है हमारे पास फोर्स, बल। ये जो बल हैं ये टॉर्ट में भी हैं और ये हमारे क्या होता है आईपीसी में भी हैं, यानी क्रिमिनल सिविल दोनों में। तो आखिर कोई चीज क्रिमिनल में भी है, कोई चीज सिविल में भी है, तो इसके पीछे चीज क्या, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सेम चीज आपको क्रिमिनल में मिल रही है, वही सेम चीज आपको सिविल में। इसके पीछे ऑब्जेक्ट होता है कि जब वो सिविल में होती है तो आपको कंपनसेशन मिलता है। क्या मिलता है? कंपनसेशन मनी। और जब वही एक्ट आप सिविल में क्रिमिनल में करते हैं तो उस एक्ट की पनिशमेंट प्लस फाइन होता है। तो पनिशमेंट प्लस फाइन की जो मैंने बात की, क्या कहा मैंने? पनिशमेंट प्लस फाइन। वैसे तो आपके इस फाइन को, जो फाइन है, इसको सीआरपीसी सेक्शन नंबर 357 में एज ए कंपनसेशन यूज किया जाता है, पर इसकी एक लिमिट होती है। जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 फाइन दे सकता है, सेकंड क्लास है तो सिर्फ 5,000 फाइन दे सकता है, फाइन, है ना। वैसे सीजे में अनलिमिटेड है बट नॉट एक्सेसिव है। लेकिन इन अ टॉर्ट, यदि वही ऑफेंस टॉर्ट में भी होता है और वहां कंपनसेशन होता है तो वहां कंपनसेशन उतना दिया जाएगा, वहां कंपनसेशन उतना दिया जाएगा जितना आपको डैमेज हुआ है, जितना आपको लॉस हुआ है। यहाँ पे उतना नहीं है, यहाँ पे दिया जाएगा पर मिनिमम है। इसीलिए हम सेम मैटर में सिविल में भी जा सकते हैं, क्रिमिनल में भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। किसी ने आपके दांत तोड़ दिए तो दांत तोड़ने पर ग्रीवियस हर्ट होता है, राइट। और लेकिन दांत भी तो गया है, उसका कंपनसेशन भी तो चाहिए आपको। तो आप उस मैटर पे दो केस लगाते हैं, एक तो ग्रीवियस हर्ट का और एक दांत तोड़ने का, यानी आपको क्या हुई? इंजरी हुई, क्षति हुई है, आपका दांत गया, वापस नया लगाना, नए पैसे लगेंगे उसके, तो आपको अपना डैमेजेस चाहिए। क्या वर्ड उसका? नुकसान ही चाहिए, डैमेजेस चाहिए। तो आपने सिविल लगा दिया। तो सेम मैटर पे आपने क्रिमिनल का केस भी लगाया, सिविल का। तो क्या इसमें रेस जुडिकेटा लगता है? नहीं, क्योंकि रेस जुडिकेटा कब लगता है? जब पहला सिविल केस हो और डिसाइडेड हो तो दूसरा। या फिर क्या इसमें स्टे ऑफ सूट लगता है? सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस लगता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक पेंडिंग है तो क्या हुआ? दोनों का नेचर सेम है, दोनों का नेचर अलग अलग है। मतलब एक सिविल की बात करें, क्रिमिनल की, तो सीपीसी का सेक्शन 10 दोनों केस सिविल होने चाहिए, ठीक है। सीपीसी का सेक्शन 11 दोनों सिविल होने चाहिए। तो आप कहेंगे मैम ये डबल जियोपार्डी नहीं है क्या? आप केस भी कर रहे हो, उसकी सजा के लिए कंपनसेशन मांग रहे हो ग्रीवियस हर्ट के लिए, जबकि आर्टिकल 20 क्लोज 2 कहता है कि डबल जियोपार्डी से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो क्या यहाँ पे डबल जियोपार्डी नहीं लगेगा? बोला नहीं, क्योंकि एक सिविल है एक क्रिमिनल है, और डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20 क्लोज 2 तभी लगता है जब दोनों क्रिमिनल हो। तो ऐसी कंडीशन में हम एक मैटर पे जहाँ सिविल नेचर भी है और जहाँ क्रिमिनल है, दोनों सेपरेट सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी सीआरपीसी, आईपीसी, और यदि ओनली कॉन्स्पिरेसी तो चले जाते हैं हम हमारे टॉर्ट, और टॉर्ट इज ए सिविल नेचर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबेटमेंट से आप क्या समझते हैं। जब भी अबेटमेंट आप देखते हैं तो इसमें तीन चीजें आती हैं। पहला आता है इंस्टिगेट करना, दूसरा आता है कॉन्स्पिरेसी, और तीसरा आता है आपके पास क्या बोलते हैं इसके अंदर ऐड करना, किसी की सहायता करना, उकसाना, षड्यंत्र, और यहाँ पे आ गया आपके पास सहायता करना। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात पता क्या है? ये तो 3 पॉइंट आप सबको याद है। ये जो कॉन्स्पिरेसी है ना, ये बड़ी गजब की बात कहता है।
इसमें कहता है कि अबेटमेंट में केवल कॉन्स्पिरेंसी अपने आप में पनिशेबल नहीं है, क्योंकि केवल कॉन्स्पिरेंसी वर्ड कहाँ चला जाता है, टॉर्ट सिविल के अंदर, ठीक है। लेकिन उस कॉन्स्पिरेंसी के फ्रदरेंस में अगर आपने कोई एक्ट किया है तो वो कॉन्स्पिरेंसी पनिशेबल है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने लोग चाहिए, 2 लोग तो चाहिए, एक मैं आपको अगर अपडेट करूंगी तो मिनिमम 2 तो चाहिए होता है, ठीक है। ठीक वैसे हम चलते हैं अब क्या बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के साथ। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी यहाँ पे तो सीधा ही लिखा है 2 और मोर देन 2 पर्सन, क्या लिखा है 2 और मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए। सेकेंड कहता है इलीगल एक्ट होना चाहिए या फिर लीगल एक्ट इलीगल मीन्स से होना चाहिए। तो 3 पॉइंट बन गए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, फिर क्या कहता है इलीगल एक्ट होना चाहिए या लीगल एक्ट है बट इलीगल मीन्स से करते हो, कौन 2 और मोर देन 2 पर्सन मिलके करते हैं, तो क्या कर देते हो आप कॉन्स्पिरेंसी करते हो, क्या करते हैं कॉन्स्पिरेंसी करते हो। अब इसमें एक अच्छी बात कही कि व्हाट इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, जिस चीज के लिए आप सहमत हुए दैट इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। उसके अदर देन कोई एक्ट करते हो तो उसके अदर देन कोई कॉन्स्पिरेंसी के लिए पनिश करना है तो अदर देन जिस पे कंसेंट दी उसके अदर देन यदि किसी कॉन्स्पिरेंसी के लिए आपको पनिश करना है तो वो अदर देन एक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 बातें, पहला कि जिस बात के लिए आपने कंसेंट दे दी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के लिए वो अपने आप में कंप्लीट हो गया, बट उसके कॉन्सिक्वेंस में किसी नए एक्ट के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी प्रूव करनी है तो वो नया एक्ट फ्रदरेंस में होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी कॉन्स्पिरेंसी है, यहाँ पर भी कॉन्स्पिरेंसी है, तो डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस ये आता है कि अबेटमेंट में केवल कॉन्स्पिरेंसी अपने आप में पनिशेबल नहीं होती, जबकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में जिस बात के लिए आप लोगों ने कंसेंट दी वो अपने आप में पनिशेबल होता है। तो पहला अंतर तो आपका यही हो गया कि इसमें कॉन्स्पिरेंसी अपने आप में पनिशेबल नहीं है, पर इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में जिस कॉन्स्पिरेंसी के लिए आप लोगों ने कंसेंट दे दी है वो अपने आप में पनिशेबल है। तो मेन अंतर इसके अंदर यही है। सेकेंड अंतर आता है इसमें इंस्टिगेट करना होता है, इसमें ऐड करना होता है, इसमें इंस्टिगेट या ऐड का कोई लेना देना नहीं है, इसमें अपने आप में सहमति सफिशिएंट है। तीसरे में इसमें कंसेंट का कोई रोल नहीं होता है, जबकि इसमें कंसेंट का रोल होता है। तो 3 पॉइंट तो आपके यही बन गए, एक में कंसेंट चाहिए, एक में कंसेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरे के अंदर इसमें आपको ऐड करना होता है, सहायता करना होता है, इसमें ऐड और सहायता की जरूरत नहीं होती है। तीसरा अंतर इसमें कॉन्स्पिरेंसी अपने आप में पनिशेबल नहीं, जबकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी अपने आप में ही पनिशेबल होती है। तो मोटे मोटे इसके 3 अंतर हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास और अंतर। अबेटमेंट का अपराध इंडियन एविडेंस एक्ट 107 108 में दिया गया है, ये आपका इन एडिशन होता है, ठीक है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी अबेटमेंट का एक रूप है, अर्थात यह विभिन्न तरीकों में से एक है। यानी एक तरह से देखा जाए तो अबेटमेंट को डिफाइन किया है, अबेटमेंट के अंदर हमें कॉन्स्पिरेंसी मिलती है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कहीं ना कहीं अबेटमेंट का ही एक पार्ट माना जाता है। केवल किसी ऑफेंस को कायद करने का षड्यंत्र अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, अभी भी मैंने बताया, जब तक उसके फ्रदरेंस में काम न कर दे, जबकि सफिशिएंट है। और ये अपने आप में कोई भी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, जबकि 120A का पनिशमेंट 120B में है। तो अबेटमेंट अपने आप में कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, जबकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी करता है। तो ये आ गया आपके पास। फिर इसमें ऐड होता है, इसमें इंस्टिगेट है, इसमें ऐड और इंस्टिगेट जैसा कुछ नहीं है। फिर इसमें आपके कंसेंट की जरूरत नहीं है, जबकि इसमें आपको कंसेंट की जरूरत नहीं होती, इसमें कंसेंट जैसे आपने कर ली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का बन जाता है। तो 3 ये और 3 मैंने 2 आपको मैंने पहले बता दिया होगा, टोटल 5। तो मोटे मोटे आपके पास 5 अंतर है। इसके अलावा भी आपको कोई अगर डिफरेंसेस दिखते हैं तो वो डिफरेंसेस भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, है ना। अब इसी बात तो बताऊँ, मुझे एक सवाल याद आया कि इन दोनों में समानताएं क्या है। आजकल ना एग्जाम में सिमिलरिटी भी पूछ लेते हैं कि दोनों में क्या क्या समानता है। जैसे इसमें 2 और मोर देन 2% चाहिए, इसमें 2 और मोर देन 2% चाहिए, इसमें भी कॉन्स्पिरेंसी है, इसमें भी कॉन्स्पिरेंसी है, तो दो इसमें सिमिलरिटीज भी है। तो सवाल पूछ लेते हैं समानताएं क्या, असमानताएं क्या, तो दोनों आ जाते हैं। अब मेरा एक सवाल आता है 2 और मोर देन 2%, ये अब चैट बॉक्स में आपको लिखना है सेक्शन 32 में 34 में कितने परसेंट चाहिए, सेक्शन 149 में कितने चाहिए, सेक्शन 141 में कितने परसेंट चाहिए, 146 में कितने चाहिए, सेक्शन 159 में कितने चाहिए। ये सब आप चैट बॉक्स में लिख के भेजना मेरे को, ठीक है। मिनिमम परसेंट कितने चाहिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में आता है, बच्चा गलती करता है, ठीक है। मैं लिखती जाती हूँ, आप आंसर करिएगा। 378 में कितने चाहिए, 382 में कितने चाहिए, 390 में कितने चाहिए, 391 में कितने चाहिए, है ना। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कि मिनिमम इसमें कितने परसेंट चाहिए।
तो ये कुछ सेक्शंस हैं हमारे जिसमें पूछा जाता है एग्जाम में कि इसमें मिनिमम कितने परसेंट चाहिए। तो फटाफट ये सेक्शन लिख के चैट बॉक्स में सबके आंसर लिख के भेजना, और इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए बैरक खोल के बैठना आप लोग, है ना, क्योंकि बैरक खोल के बैठोगे तो जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंसेस के साथ जल्दी मैं आपके सामने आऊंगी। इस तरह से डिफरेंसेस आप करते रहेगा, आपके कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।